नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन भारत और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। आज हम चुनावी गणित में किशनगंज जिले की किशनगंज विधानसभा सीट की बात करेंगे। जी हां, किशनगंज सीट के चुनावी गणित की बात करना निहायत ही जरूरी हो गया है। वो भी इसलिए कि जब 2019 में वहां बाईपोल होता है तो एक नई पार्टी उभर के वहां सामने आती है, AIMIM। जी, ओवैसी की पार्टी वहां आती है, चुनाव जीतती है और बिहार में ओवैसी की पार्टी की एंट्री हो जाती है। क्या इस बार भी ओवैसी जो हैं चौंकाएंगे या भाजपा वहां पर अपना कमल खिलाने में कामयाब होगी? आज चुनावी गणित में इसी बात की चर्चा करेंगे, लेकिन समीक्षा और चर्चा करने के पहले हम 2015 में जो चुनाव आयोग के आंकड़े बताते हैं उसके हिसाब से हम वहां की संख्या, वहां के वोटर, मतदानों का प्रतिशत और पुरुष और महिला मतदाताओं के बारे में बता दें। 2015 के जो चुनावी आंकड़े थे उसके हिसाब से किशनगंज में 2,57,250 मतदाता थे, जिसमें पुरुष मतदाताओं का प्रतिशत था 51.6, वहीं महिला मतदाता 48.33% थी। अब हम बात कर लेते हैं जो वहां 2015 में 5 टॉप कैंडिडेट थे चुनाव आयोग के हिसाब से। उसमें डॉक्टर मोहम्मद कांग्रेस से थे, जिनको 66,522 वोट मिले थे और उनके मतों का प्रतिशत था 38.83। वहीं दूसरे नंबर पर भाजपा की स्वीटी सिंह को 57,913 मत मिले थे और उनका प्रतिशत था 33.8। तीसरे नंबर पे तसरुद्दीन थे AIMIM के, यानी कि ओवैसी के पार्टी के, और उनको देखिए कितना बड़ा फैक्टर AIMIM के ओवैसी के पार्टी के तसरुद्दीन ने रखा था। 16,440 मत उनको वहां से मिले थे और प्रतिशत था उनका 9.6, यानी कि 9.6% वोटों का उलटफेर AIMIM ने कर दिया था। चौथे नंबर पे थी कमरुल होदा, जो कि 8,025 वोट पाकर 4.8% के हिसाब से, और पांचवें नंबर पे त्रिलोक थे, 4,915 वोट मिले थे और उनका प्रतिशत था 2.87। अब हम आपको ये बता दें कि या तो ये सीट कांग्रेस की रही या तो राजद की रही। 2015 में भाजपा की स्वीटी सिंह दूसरे नंबर पर रही और कांग्रेस के डॉक्टर मोहम्मद जो हैं वहां से चुनाव जीते थे। सबसे बड़ी बात ये है कि वहां जो वोटर है, मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति की जनसंख्या ज्यादा है। बंगाल से सटा हुआ जिला है, जिसमें कि बहुत से बांग्लादेशी जो हैं वो किशनगंज में अपनी नागरिकता ले चुके हैं और वोट को इफेक्ट करते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि जहां 16,440 वोट, 9.6% का वोट का हेर फेर सिर्फ एक पार्टी, नई पार्टी आती है और उसने कर दिया। 2019 में वहां बाई इलेक्शन होता है, उपचुनाव होता है, क्योंकि 2019 में जो है डॉक्टर मोहम्मद जो है वो कांग्रेस से सांसद का चुनाव लड़ते हैं और चुनाव जीतकर वो कांग्रेस का नेतृत्व करने चले जाते हैं लोकसभा। उपचुनाव जब होता है तो वहीं से AIMIM की जो NCP में थी, जी हाँ, NCP की उम्मीदवार थी, शरद पवार की पार्टी की, उनको ओवैसी टिकट देते हैं और वो भाजपा के उसी स्वीटी सिंह को हरा देती है।
6% से AIMIM जो है वो करीब करीब 35% पर पहुंच जाती है 4 वर्ष में। आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा उछाल है ओवैसी के लिए। बिहार और बंगाल के जो सटे जिले हैं, पूर्णिया, किशनगंज, भागलपुर, वो जो इलाके हैं, इस बार भी ओवैसी ने गठबंधन किया है रालोसपा से, और वो जो कोसी का इलाका है वो रालोसपा ने ओवैसी के लिए छोड़ दिया है। अब आप ये समझिए कि यदि भाजपा अपने उसी वोट को कायम रख पाती है, यदि उसमें बढ़ोतरी नहीं होती है, फिर भाजपा को दूसरे नंबर पर ही संतोष करना पड़ेगा। लेकिन इस बार चुनाव कुछ दूसरे तरीके का होगा। वहां से कांग्रेस या राजद में से कोई एक खड़ा होगा। जहां तक नेशन भारत के विश्वस्त सूत्र जो बता रहे हैं, कांग्रेस ने मशहूर शायर मुनव्वर राणा की बिटिया फौजिया राणा को वहां से उम्मीदवार बनाने का सोच लिया है। ये 99% सही है कि मुनव्वर राणा की बेटी फौजिया राणा वहां से कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ेंगी। अब ये बात आएगी सामने कि जब मुनव्वर राणा जैसे शायर की बेटी फौजिया राणा पढ़ी लिखी कांग्रेस की उम्मीदवार वहां से होंगी, तब क्या ओवैसी उस कांग्रेस के वोट में सेंध लगा पाएंगे? लेकिन जहां तक हमने पहले बता दिया है कि वो जो इलाका है पढ़ा लिखा इलाका नहीं है, शिक्षित लोग नहीं है, वहां पे मुस्लिम समुदाय है, वो भी बहुत ज्यादा वहां संख्या जो है वो बांग्लादेश से आए हुए मुस्लिमों की भी है। क्या वो मुनव्वर राणा की बिटिया फौजिया राणा को समझ पाएंगे, उनकी काबिलियत को, या फिर से ओवैसी के उस आक्रामक भाषण के तरफ ये मुस्लिम बिरादरी जो है उनके पीछे पीछे चलेगी? बीजेपी एड़ी चोटी का दम उसने लगाया है वहां पे। यदि कांग्रेस के वोट कुछ टूटते हैं, लेकिन जो उम्मीद नहीं है कि कांग्रेस का वोट टूटेगा, इसलिए कांग्रेस ने यह चाल चली है कि मुनव्वर राणा की बेटी को वहां से खड़ा करने का। मुनव्वर राणा की बेटी खड़ी होंगी। ओवैसी कितना इस बार प्रभाव छोड़ेंगे उस सीट पर अपने उम्मीदवार के द्वारा, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन भाजपा की भी राह वहां आसान नहीं दिखती। किशनगंज में ये जो वोटों का वंडरबाट हो रहा है, करीब करीब आप समझ लीजिए कि 3 उम्मीदवारों ने वहां 30,000 के आसपास वोटों का वंडरबाट किया था 2015 में। तशरीउद्दीन, कमरुल हुदा और त्रिलोक ने मिलकर। यदि ये 30,000 वोट स्वीटी सिंह के खाते में जाते या इसके आधे भी जाते, तो डॉक्टर मोहम्मद जो 2015 में जीते थे वो चुनाव हार जाते। गणित तो यही बताती है कि टक्कर जो होगी ओवैसी और कांग्रेस के बीच होगी। वहां भाजपा 2020 का गेम खेलने के लिए जरूर आतुर होगी कि कहीं दोनों के वोट बैंक में सेंध लगा तो भाजपा बाजी मार ले जाए, लेकिन ऐसा दिखता नहीं है। ओवैसी भी बड़े आक्रामक मोड में उतरेंगे इस बार। बहरहाल ये देखा जाएगा कि आने वाले समय में, आने वाले जो चुनाव होने हैं, उसमें ओवैसी कितना बिहार को पहचान पाते हैं, बिहार के चुनाव में सेंध लगाकर उनको हरा देते हैं। ये फैक्टर ही ओवैसी का होगा कि जितना ज्यादा वो उम्मीदवार खड़ा करेंगे, उतना ज्यादा वो नुकसान जदयू और भाजपा का करेंगे, कुछ हद तक कांग्रेस का भी करेंगे। लेकिन
देखा जाए, ये समय की बात होगी। अभी कल चुनावी गणित में बिहार के किसी और जिले की सीट का चुनावी गणित निकालेंगे। तब तक मनोज चतुर्वेदी को दीजिए आप इजाजत। देखते रहिए नेशन भारत। नेशन भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।